अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, समझिए ब्रिटेन के राष्ट्रपति हैं, सब उनके सामने नतमस्तक हैं। कुछ लोग तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन ऐसा है कि राजनीतिक बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, तो उसमें आपको और आगे अपने आप को लाने के लिए आप क्या योगदान जो देंगे और अपने आप को और कैसे लोगों से जोड़ेंगे? आज भिलाई में हमारे समाज को तुच्छ समझा गया है, हमारे समाज को तवज्जो नहीं दिया गया। आज क्या कांग्रेस पार्टी है बताइए आप? हिंदू जो आज जुड़े हुए हैं वो क्या है पार्टी? वो हिंदू का पार्टी है? वो आप बताइए, वो हिंदू का पार्टी है? की बात आप कर रहे हैं तो यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े अव्वल दर्जे के लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, है ना। प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, सरोज पांडे जी हैं, तो आपको टिकट कैसे मिलेगा, इस पे आप कुछ कहना चाहिए? नमस्कार दर्शकों, आज हमारे समक्ष हिमांशु जी बैठे हुए हैं। चुनाव आ रहे हैं तो हम उनसे कुछ मुख्य प्रश्न और सवाल करेंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है जी। दर्शकों को बताइए कि आप इस राजनीति में कैसे जुड़े, है ना, कौन से वर्ग से आप आते हैं, और अपने बारे में जो है दर्शकों को हमारे कुछ बताएं। मेरा शुभ नाम गणेश कुमार हिमांशु है जी। मेरे अंदर एक इंसान का जो इंसानियत होना चाहिए वो कूट कूट के भरा हुआ है जी। दूसरों के दुख सुख में थोड़ा सा भी मदद करते हैं तो हमको बहुत सुकून मिलता है। मेरा बचपन से ही ईश्वर ने कूट कूट के भरा है, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। शुरू से ही मैं जब से भिलाई में आया हूँ, 86-87 में यहाँ आया था, तब से समझिए कि अपना रोजी मजदूरी करते हुए लोगों से जुड़ा। दूसरे को दुख देखते थे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता था, तो उनको परामर्श देते थे, भैया ऐसे करो, इस तरह से करो, यहाँ चलो, वहाँ चलो। उनको लेके जाया करते थे, हॉस्पिटल ले जाना, हॉस्पिटल, नगर निगम में कोई काम है तो नगर निगम लेके जाया करते थे। इस तरह से धीरे धीरे आदमी हमसे जुड़ते चला गया। उसी पीरियड में समझिए कि वहाँ का उस समय हम रहते थे अर्जुन नगर, बिंदा नगर में रहते थे। ये 93-94 की बात है। तो वहाँ के लोगों ने सब एक बोला, भैया आपके नेतृत्व में एक समिति बनाते हैं, इस समिति के माध्यम से अपने वार्ड का, अपने क्षेत्र का विकास होगा। तो विकास समिति बनाया गया वहाँ, जिसमें हमको अध्यक्ष बनाया गया। विकास समिति के अध्यक्ष बने, वहाँ के जितने भी पदाधिकारी थे सबको लेके समझिए कि एक दूसरे के मदद के लिए निकल जाते थे। ऐसे करते 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 जुड़ते चले गए। फिर लगभग 2000-2001 की बात है कि 2000 को समाज वाले भी मिले उस पीरियड में। ना हम उनको जानते थे, ना वो हमको जानते थे। तो बोले, भैया आप दूसरों के लिए ऐसा करते हैं तो अपने समाज के लोगों को कितनी संख्या में है हम भिलाई में जो हम जानते नहीं हैं, ना एक दूसरे को पहचानते हैं, जो एक समाज की स्थापना क्यों नहीं करते? तो हम बोले, अच्छी बात है भैया, समाज का स्थापना भी होना चाहिए, समाज एक दूसरे को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो उसी तरह से बोले कि चलिए, एक मनोज जी रहते थे लिंक रोड में, उनका चावल की दुकान था, वहाँ बैठे करते थे हम, तो डेली भेंट होता था। तो बोले कि चलिए ना, समाज के 2-4 लोगों से मिलते हैं, परामर्श लेते हैं कि समाज बनाना चाहते हैं, समाज को गठित करना चाहते हैं। तो वही 2-4 लोगों से बोले, तो बोले अच्छी बात है, मिलना चाहिए, बनना चाहिए। तो वही समझिए सब लोगों से मिलजुल के मतलब वो 28 अगस्त 2002 की बात है, 18 नंबर वार्ड महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय में बैठक रखा गया, प्रथम बैठक, जिसमें हमारे समाज का चुनाव हुआ। तो सभी लोगों ने बोला कि भाई हिमांशु जी के आगे आए हैं, इनको जानकारी है, इनको अध्यक्ष बनाया जाए। तो हम बोले, भैया हमको अध्यक्ष बनना नहीं है, आप इसी समाज से किसी को नेतृत्व दीजिए, हम उनके पीछे रह के उनका सहयोग हर हमेशा करेंगे, जहाँ जाना रहेगा, जहाँ मिलना रहेगा, उस काम के लिए हम हर हमेशा खड़े रहेंगे। वही उस समय राजकुमार साहब थे, जो टीवी दुकान था आकाशगंगा में, उनको वो बोले कि हम बनेंगे। हम बोले ठीक भैया, इनको बना दो। वही उनके नेतृत्व में समझिए कि चला। 2002 से समझिए कि लगभग 7 साल समझिए कंटिन्यू वो अध्यक्ष पे रहे। फिर 2008 में चुनाव हुआ, जिसमें हम
जीते, विजयी हुए, समाज का अध्यक्ष बने। 2008 से 2012 तक मैंने अध्यक्ष रहा। फिर समझिए कि चुनाव हुआ तो फिर समझिए कि हम दोनों के बाद चुनाव नहीं हुआ, उसको मनोनीत कर दिया गया। हमारा कार्यकाल पूरा तो समझिए कि हमने मनोनीत कर दिया। आज समाज का राजीव गुप्ता अध्यक्ष है, वही समाज को देखरेख कर रहे हैं। और उसी पीरियड में एक दूसरे के सहयोग के भावना से हम राजनीतिक में धीरे जुड़ते चले गए, आदमी हमसे जुड़ते चले गए। वही समझिए कि हमारे लोग कैंप में सब जगह 8-10 वार्ड में इतने प्रभावित हैं। लगभग हमारा समाज यहाँ वैशाली नगर विधानसभा में 40-50 हज़ार संख्या में निवास करते हैं। इसमें 8-10 वार्ड तो बहुत प्रभावित करते हैं कि किसी वार्ड में 10,000 संख्या है, किसी 12,000 संख्या है, किसी में 5 है, किसी में 6 है, किसी में 2 है। इस तरह से मेरे समाज फैले हुए हैं समझिए। तो उसी पीरियड में समझिए कि जब समाज वाले बोले 2018 में कि भैया आप चुनाव लड़िए, तो बोले भैया लड़ेंगे, क्या दिक्कत है, आप लोग के सहयोग के लिए हर साल जो काम बन सकता है वो करेंगे। तो यही समझिए पीरियड में किसी कारणवश टिकट नहीं मिल पाया, तो वरिष्ठ लोगों ने जो भी यहाँ के अग्रणीय थे, आगे थे, कि मतलब उसने जब एल्डरमैन का सूची बनने लगा तो उसमें मेरा नाम दिया गया। एल्डर में रहे नगर निगम 2010 से 2015 तक, उसमें भी बढ़ चढ़ के समझिए पार्टी के लिए समर्पित काम किया जी। सभी नाम से जानने लगे कि यहाँ हिमांशु जी हैं, हिमांशु जी हैं। मतलब बुलाई भिलाई के अंदर 70 वार्डों में उनके एक अच्छा पहचान बना, क्योंकि आदमी कर्म से ही जाना जाता है। आवाज़ के डेट में क्या है कि आप कुछ भी कर लीजिए, कोई काम आपको पड़ जाएगा नगर निगम में तो बिना लेन देन के काम नहीं चलता। तो इसलिए 99% आदमी निस्वार्थ भावना से सेवा करने वाला कोई नहीं है। 1% यदि एक आदमी कोई मिलेगा वही आपका सहयोग करेगा। इस तरह से मेरे भावना है कि सच्चा एकदम से ईमानदार, मेरे पास ना तो छल है, ना परपंच है, ना किसी तरह का भेदभाव। सभी अपने हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने हैं भाई, समझिए। सब सभी के लिए समर्पित हम हैं। हमारी धर्म अनेक है, जाति अनेक है, लेकिन मानवता इंसानियत अनेक नहीं है, एक है। ईश्वर ने मानव को जन्म दिया है, समझिए। ऐसी भेदभाव के कारण आज धीरे धीरे हर इंसान पिछड़ते चला जा रहा है, समझिए। इसी पर्पस में आज बहुत सारे लोग बहुत बार से बोले भैया आप इतना मेहनत किए, इतना काम किए, उन्हीं लोगों ने बढ़ावा दिया कि भैया आप कम से कम इस लाइन में खड़ा रहो, हम लोग आपके साथ हैं। आपने 2013 में मांगा, आपको टिकट नहीं दिया पार्टी ने। 2018 में मांगे, आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इस बार आप मांगिए भैया पार्टी टिकट देगी, क्योंकि आप काम करने वाले हैं, ज़मीन के लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हैं आपसे। छोटी छोटी समस्याएं होती है गरीबों लोगों की, उसकी समस्या कोई नहीं सुनता, समझिए। इसलिए हम उनके दुख सुख में हर हमेशा खड़ा रहते हैं। इसलिए जनता ने इस तरह के मांग किया है, मेरे को समझिए एक इंसानियत के नाते मेरे को बोला खड़ा रहिए आप, हम पीछे में खड़े हैं। इस कारण समझिए हमने इस लायक अपने आप को समझा, और जनता का सपोर्ट है, वैशाली नगर जनता का सपोर्ट है, पूर्ण रूप से सपोर्ट है, और हर तरह से सहयोग करने के लिए भी खड़े हैं। टिकट की बात आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े अव्वल दर्जे के लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, है ना। प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, सरोज पांडे जी हैं, तो आपको टिकट कैसे मिलेगा, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? वो ठीक बोल रहे हैं, उन लोग वरिष्ठ हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, बहुत बड़े वरिष्ठ हैं, लेकिन पार्टी ने चिन्हित की है कई जगहों पे कि नए प्रत्याशी को हमको टिकट देना है, ठीक है। इस पर्पस में हम थोड़ी सी अपनी लालसा को रखे हैं, और जनता का एक प्रमोट हुए हैं, मैंने कि हम आगे हमको किया है, हमारे पीछे लोग हैं जो हमको आगे प्रेशर देके मैंने खड़ा कर रहे हैं, खड़ा रहने के लिए बोल रहे हैं भैया आप खड़ा रहिए। तो उनसे हमें बोला हूँ कि भैया खड़े तो हैं, लेकिन पार्टी जब विश्वास करेगी, पार्टी हमको देगी, तो भैया हम समझिए पार्टी के लिए
खड़े हैं। लेकिन पार्टी से आप बगावत करके मेरे को बोलोगे तो हम पार्टी से बाहर नहीं जाने वाले हैं। पार्टी से हाँ मांग रहे हैं, मिला तो अच्छी बात, नहीं मिला तो जो भी प्रत्याशी रहेगा हमारे विधानसभा में हम उसके लिए समर्पित हैं, उसके लिए हम तन मन से काम करेंगे एवं हमारे लोग भी काम करेंगे, इसमें कोई दुमत नहीं है। समझे? तो पॉलिटिक्स में जैसे आप जुड़ रहे हैं तो आपका सबसे अच्छा किससे संबंध है पॉलिटिक्स में? हमारे सभी से संबंध अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। समझिए, नीचे से लेकर ऊपर तक। जैसे आज हमारे जिला अध्यक्ष ब्रिजेश भोजपुरिया जी हैं, उनसे भी बहुत अच्छे संबंध है। हमारे जो पार्षद रहे हैं, जिस समय हम एल्डरमैन थे उस समय भी आवाज़ भी जो हमारे पार्षद हैं बीजेपी के, उनसे बहुत अच्छे संबंध है। अपना घर का तरह है, अपना भाई है ना। उन लोग बोले हैं कि आपको यदि पार्टी देती है, उनसे भी राय शुमारी किया हूँ, बोला पार्टी देती है भैया तो हाँ हर हमेशा आपके साथ है। और सभी लोग साथ हैं, ऐसा नए पुराने जितने लोग हैं ना, क्योंकि मेरा व्यवहार ऐसा है समझिए कि एक तो उनका दिल जीत लेता है, और समझिए कभी कोई ज़रूरत पड़ता है कि हमको भैया के काम लायक हम कुछ आ सकते हैं तो हर हमेशा हम खड़ा रहते हैं, उनके साथ हर हमेशा खड़ा रहते हैं। और अगर आपको टिकट नहीं मिला जी तो उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? और निर्दलीय से लड़ेंगे कि नहीं। जी। कभी पार्टी से हम बगावत नहीं करेंगे। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारा समाज आज जितना भी है, आपको बता दूं कि आज 50-55 हज़ार संख्या में हमारा समाज है, 38-40 हज़ार वोटर हैं। वैशाली नगर विधानसभा की बात बोलता हूँ, लेकिन हमारा समाज कोई आए कोई जाए, पार्टी जिसको भी खड़ा कर देती है, आंख बंद करके वो कमल फूल पर ही निशान पर समझिए बटन दबाता है। समझिए, हमारा समाज कभी इधर से उधर नहीं होता, क्योंकि भाई हम लोग जीने खाने वाले बिजनेस वाले हैं, व्यापारी संघ हैं। समझिए, हम लोग सब व्यापार से जुड़े हुए हैं, कोई किराना से, कोई कपड़ा से, कोई समझिए ब्रेड से, कोई सब्जी से, सब किराना व्यवसाय है। हमारे छोटे छोटे समाज हैं, हमारे छोटे छोटे समझिए धंधा करते हैं, सब्जी बेचते हैं, ब्रेड बेचते हैं। हमारा समाज बहुत उनकी नीचे तबके के है। हमारे समाज पर आज तक किसी पार्टी किसी पुलिस का नज़र नहीं गया, ना तो उनको उसको तवज्जो दिया कहीं उठाने के लिए, क्या भाई इसका समाज को भी कहीं कुछ ऐसा दिया जाए ताकि इनका 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोग जुड़े, इनका रोजी रोजगार होवे। ऐसा कहीं नहीं। आज तक जो भी बने, आज भिलाई में हमारे समाज को तुच्छ समझा गया है, हमारे समाज को तवज्जो नहीं दिया गया। समझ रहे हैं? यही चाहता हूँ कि हमारा समाज नहीं, हमारा पूरा भिलाई का हर समाज अग्रगण्य हो, आगे बढ़े, पार्टी को सहयोग करे। आज मोदी जी के जो उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास, उसमें साथ लेके चले। आज मोदी जी अपने देश के लिए तो करते ही करते हैं, पूरे विश्व पूरा विश्व उनके सामने नतमस्तक है। देखिए नहीं आप, आज जो बोलते हैं कांग्रेस पार्टी बोलते हैं ना कांग्रेस पार्टी, आज क्या कांग्रेस पार्टी है बताइए आप? हिंदू जो आज जुड़े हुए हैं वो क्या है पार्टी? वो हिंदू का पार्टी है वो? आप बताइए वो हिंदू का पार्टी है? आज हिंदू के लिए जो मरता है, जय जय श्री राम बोलते हैं हम लोग, वो जय जय श्री राम बोलता है? नहीं बोलते। तनिक क्षण मात्र से, मैंने स्वार्थ के बस के कारण समझिए वो उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, पद प्रतिष्ठा पैसा के लिए। समझिए, उनका जमीर खत्म हो गया। जितने भी आज हिंदू कांग्रेस में जुड़े हुए हैं, उनका जमीर खत्म हो गया है, उनके जमीर नहीं बचा, इंसानियत नहीं बचा, क्योंकि उनको स्वार्थ बचा ना। जिस समय निस्वार्थ हो जाएंगे ना, उससे मोदी के पग पे चलेंगे वो। इस चीज को ध्यान रखिए। पूरा विश्व चल रहा है, पूरा विश्व नतमस्तक है उनके सामने। हम आप क्या हैं? पूरा विश्व जो आज बड़े बड़े अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, समझिए ब्रिटेन के राष्ट्रपति हैं, सब उनके सामने नतमस्तक हैं। मोदी जी के दिमाग के आगे पूरा विश्व नतमस्तक है। समझिए, आज तनिक क्षण मात्र से स्वार्थ के कारण आदमी सबके नजरों से नीचे गिर जाता है इंसान। हमने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि समाज या किसी व्यक्ति के सामने अपने नज़र को झुकाया। नहीं, हमारा हर हमेशा रहता है आँख डाल के एक दूसरे से बात करने का, क्योंकि मेरे अंदर सत्य है। असत्य की ऐसी ताकत है मैडम, समझिए, ये 100 असत्य एक साथ समझिए कि उसके सामने सबका सर झुक जाता है मेरे सामने। मैं क्योंकि गलत नहीं किया ना, मेरे अंदर गलत की भावना नहीं है ना।
कि आपसे 2 रुपया का स्वार्थ है, लोभ है, तो भाई आपके सामने झुके। मेरे झुकने का नहीं है। जो भी करता हूँ निस्वार्थ भावना से करता हूँ। बाकी जो पार्टी करेगी उसको मान्य होगा। जो पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी का आदेश हमारा सर्वोपरि है, जी। मान्य। आपको कुछ लोग तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन ऐसा है कि राजनीति बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, तो उसमें आपको और आगे अपने आप को लाने के लिए आप क्या योगदान जो देंगे और अपने आप को और कैसे लोगों से जोड़ेंगे? हम अपने आप को तो देखिए कि सभी पार्टी के पार्षद से मिल रहे हैं, है ना, जो हमारे समय में थे, जो अभी हैं वर्तमान में, सबसे उनसे मिल रहे हैं, अपना अभिवादन दे रहे हैं। भैया मैं इस क्षेत्र से मैं अपना विधानसभा के लिए तैयारी कर रहा हूँ, साफ शब्दों में बोल के। तो सबका सहयोग बोल रहा है, भैया आप खड़े हैं तो हमको कहने की आवश्यकता नहीं है, आप खड़े हैं माने हम खड़े हैं, ऐसा करके आपको जब जो जरूरत पड़ेगा आप खास आदेश कीजिएगा, हम हर हमेशा खड़े रहेंगे। जितने बोलिएगा ये 10 लोग चाहिए, 50 लोग चाहिए, तो ये आपके सामने खड़ा रहेंगे, क्योंकि मेरा कर्म ही पूजा है। मैंने कर्म उस लायक किया हूँ मैडम, मैं कर्म वैसा किया हूँ जो हमसे लोग समझ दिल से आत्मा से जुड़े हुए हैं, समझिए, जुड़े रहेंगे। बता रहे हैं आने वाला समय यदि भगवान ने, यदि ईश्वर ने चाहा, यदि हमारे पक्ष में यदि बीजेपी का मोनो आया, टिकट दिया गया, तो ये मानिए कि फिर कहने नहीं है, वैशाली नगर तो इतना ऐसा उछाल मारेगा कि फिर छत्तीसगढ़ का एक केंद्र बन जाएगा, ऐसा है आने वाला समय में। क्योंकि हर आदमी में एक ऐसा उत्साह है, खास हिमांशु का नाम आना चाहिए, पर देखिए क्या क्या होगा। टिकट मिलना ईश्वर का आशीर्वाद समझिए कि परस्पर बना रहेगा, और सभी का सहयोग रहेगा मैडम, इसमें कोई दुमत नहीं है, सभी का सहयोग। क्योंकि मैं पूरे दिल से सभी लोग को स्वागत करता हूँ, एक छोटा बच्चा से लेकर बड़ा तक सबका सम्मान करता हूँ, सबका आदर करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ये थे हिमांशु जी, जिनसे हमने काफ़ी अच्छे प्रश्न किए और उनका उत्तर उन्होंने हमें अच्छे से दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।